हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 को आज हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। दो ही क्वेश्चन है सिर्फ। देखो, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ना इस चैप्टर का नाम से हम लोग कुछ क्लियर कर लेते हैं, बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो 2 मिनट स्किप करके डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.1 के सोल्यूशन में आप आ जाओ। नहीं पता है तो पहले इसका बेसिक पढ़ लो। अगर आपने इसका बेसिक समझ लिया ना तो समझो एक्सरसाइज 4.1 आप खुद से कर लोगे। तो यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, बस इसका मतलब ही समझना है आपको। हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ा करो मैथ में तो पहले उसके नाम के बारे में समझा करो, फिर उस चैप्टर के अंदर बेसिक क्या है वो समझो, फॉर्मूले क्या है उसे रटो, फिर बाद में एक्सरसाइज में आओ। ठीक है, ये होता है प्रॉपर तरीका किसी भी मैथ के चैप्टर को सॉल्व करने। तो चलो सबसे पहले समझो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले समझो इक्वेशन क्या होते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा है और पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशन देखे थे, जैसे कि लिखा होता था वहां पर 2x+4 कुछ ऐसे लिखा होता था, या फिर लिखा होता था 3y+8x कुछ ये लिखा होता, या फिर लिखा होता 10z+9y कुछ ऐसे लिखा होता। ये एक्सप्रेशन होते हैं हमारे। बट अगर इन्हीं एक्सप्रेशन में हमने इक्वल लगा के कुछ यहाँ पर लिख दी, कोई वैल्यू यहाँ पर लिख दी, तो ये क्या हो जाते हैं, ये बन जाते हैं हमारी इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। अब समझ लो लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब ये हो रहा है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ पर x के आगे ऊपर कोई भी पावर नहीं दिख रही, इसका मतलब 1 है। तो इस वाले इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर भी y के ऊपर कोई भी पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, x के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब यहाँ भी 1 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। वैसे ही z के ऊपर भी कोई भी पावर नहीं है, y के ऊपर भी कोई भी पावर नहीं है, तो इसे भी बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। समझ गए, लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। अब लिखा है इनटू वेरिएबल। इनटू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब होगा, शुद्ध भाषा में बोले वेरिएबल को तो अल्फाबेट। अल्फाबेट ABCD XYZ ये सब हमारे अल्फाबेट है। अगर किसी भी इक्वेशन में 2 अल्फाबेट दिख रहे हैं तो वो हो जाएंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। समझना, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल दिख रही हैं, नहीं दिख रही, एक वेरिएबल सिर्फ x है। अच्छा, यहाँ पर भी हमें x लिख दें तो क्या ये 2 वेरिएबल हो जाएंगे, नहीं, x तो हमारा एक ही वेरिएबल है, बस 2 जगह लिखा हुआ है, तो भी हम लोग इसे बोलेंगे 1 वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 अलग अलग वेरिएबल लिखे हैं, तो ये प्रॉपर हमारा बन रहा है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर है, इक्वल लगा है तो ये इक्वेशन है, और 2 वेरिएबल हैं तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वैसे ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें भी 2 वेरिएबल हैं हमारे। समझ में आ गई ये बात, और यही हमें समझना था। ये हो गया छोटा सा बेसिक, और इससे ही आप एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सॉल्व करोगे। तो चलो क्वेश्चन 1 को पढ़ो। ये कह रहा था कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कह रहा है जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आपको लिख देनी है। समझ में आ गई ये स्टेटमेंट, फिर से समझ लो। कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। अब इससे हम लोग कैसे एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वो आप देख लो थोड़ा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ना हमें कॉस्ट पता है किसकी, पेन की, ना ही हमें कॉस्ट पता है नोटबुक की, तो दोनों ही की ही हमें कॉस्ट नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ, यहाँ कर दिया नोटबुक। नोटबुक की हमने यहाँ पर कॉस्ट को लेट कर लिया। अब देखो नोटबुक की कॉस्ट को हमने क्या लेट कर लिया भाई, यहाँ पर हमने लेट कर लिया है x रुपीस। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर लेट कर लिया लेट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ कर दिया पेन। पेन की कॉस्ट को हमने लेट कर लिया है y रुपीस। बताओ कोई दिक्कत है इसमें आपको, कहीं कोई परेशानी है? नहीं भाई, सिंपल है, इजी है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था उसके अकॉर्डिंग आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है,
नोटबुक वो क्या है, वो है ट्वाइस है उसके पेन की कॉस्ट से। जितनी भी पेन की कॉस्ट होगी ना उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2y। कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमारे पास क्या था, x था, तो यहाँ पर लिख दिया x। ये हो गया इक्वल, ये बन गया हमारा 2y। हो गया 2y। अब देखो क्या करो, इसको इक्वल के इस साइड ले आओ, तो ये हो गया x माइनस 2y। ये प्लस का था, इक्वल की साइड आ गया माइनस का हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर 0 लगा दो। तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस हमें यही करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी। अब ऐसे ही सेकंड में आ जाओ। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। जो भी आपको लीनियर इक्वेशन ये दिख रही है ना, इसे पहले इस फॉर्म में चेंज करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में चेंज करो। उसके बाद आप ए बी सी की वैल्यू को इंडिकेट करो कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, वो बता दो। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है, इजी है, बताते हैं। अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख रखा है जो पहले हमारी लीनियर इक्वेशन है वो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इसके फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2x है, यहाँ लिखा 2x प्लस 3y। ये इक्वल के साइड है, इक्वल के इस साइड ले आओ, यहाँ ले आओ। तो ये प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, 9.35 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब कह रहा है ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए क्या हो जाएगा, एक्स के आगे जो नंबर है वो ए, बी हो जाएगा बी वाई के आगे जो नंबर है वो, और सी हो जाएगा हमारे पास जहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है वो, यानी कि कांस्टेंट टर्म। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये हो गया। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ। इसमें तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पहले से इस फॉर्म में दिया हुआ है, ना इस फॉर्म में देखो ए एक्स बी वाई और सी। तो हमें इस फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधे ए की वैल्यू लिखो। एक्स के आगे कोई भी नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर होगा हमारे पास 1। तो ए हो गया। वाई, वाई है ना, तो इसको कुछ ऐसे समझो, ये ऐसे लिखा होगा, माइनस से माइनस लिखा 1/5, यहाँ पर हो गया वाई। जब वाई का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर हो गया y/5। तो ये आपको ये फॉर्म में दिख रहा है y/5, बट ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा। तो हम लोग b की जगह पे लिखेंगे -1/5। c क्या हो गया हमारा, c हो गया हमारे पास -10। बस सिंपल। अब तीसरे में आ जाओ। पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -2x लिखेंगे प्लस 3y कर देंगे। 6 इधर है, इक्वल के साइड लियो, माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। a हो गया हमारे पास -2, b हो गया हमारे पास 3 और c हो गया हमारे पास -6 हो गया। फोर्थ में आ जाओ। यहाँ पर देखो लिखा है x, ये प्लस का इधर आ जाएगा -3y इक्वल्स टू 0 कर दो। a हो जाएगा हमारे पास x के आगे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1। b हो जाएगा y के आगे है -3। देखो माइनस लिखा है तो माइनस भी लिखना होगा। यहाँ पर c है ही नहीं, c नहीं है तो इसका मतलब 0 लिखो c। बस हो गया सॉल्व। कितना सिंपल इजी है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। c नहीं है, c की वैल्यू देखो हमें बतानी थी बट नहीं है यहाँ पर c, तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा इसकी वैल्यू को लिख देंगे। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th। देखो यहाँ पर है 2x इक्वल्स टू -5/, ये माइनस का 5/, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, प्लस का 5/, हो जाएगा 2x प्लस ये हो गया 5y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। a हो गया हमारे पास 2, b हो गया हमारे पास 5 और c यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 0 लिखो ना c को। क्लियर। यहाँ पर भी a हो जाएगा, x के आगे जो नंबर है 3, कोफिशिएंट हम लोग बोलते हैं। देखो x के आगे जो नंबर है उसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। x कोफिशिएंट क्या है, 3। अब यहाँ पर देखो हमें दूसरा वेरिएबल नहीं पता है। जब दूसरा वेरिएबल नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, b को बोल देंगे 0। और यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म ऐसा नंबर पता है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसे हम लोग c बोल देंगे। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो आपको नहीं गिवन है ना उसको आप 0 लिखो, सिंपल सी बात। और जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू लिख दो, हो गया काम। ध्यान से करना ये काम। अब देखो x, इस बार हमें a की वैल्यू नहीं पता है
x नहीं पता, y है ना, x की वैल्यू नहीं पता, तो a हो गया हमारा 0, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे पास y जो कि हो जाएगा हमारे पास b, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास x के आगे जो भी नंबर है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो 1, और फिर c हो जाएगा हमारे पास -2, ये मिल गया, हो गया। अब 8th में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 5, ये प्लस का है, इक्वल के इसके इस साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो a क्या है, x के आगे जो नंबर लिखा है वो a हो गया, -2। अब b क्या होता है, जो y के आगे नंबर होता है, y ही नहीं है तो यहाँ पर 0 कर दो। और फिर हमारे पास c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो गया इसका सोल्यूशन। बट देखो, हमने आपको ना एक चीज नहीं बताई, क्या क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भाई साहब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में चेंज करो, ये इसमें हमने नहीं बताया, तो चलो हम बता देते हैं इसे भी। यहाँ पर इसको इसमें कैसे चेंज करना है वो देखो, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x, ये लिख दिया, प्लस by हो गया हमारे पास 5y लिख दिया, और c है नहीं मेरे पास तो c की जगह पे प्लस लगा के 0 लिख दो, ये 0। पर ये छोटी सी चीज थी इसलिए हमने ये चीज आपको नहीं बताई, बट अब हम आपको बता देते हैं, मिस हो गई थी हमारे माइंड से। इसमें आ जाओ, यहाँ पर फिर से ax यानी कि 3x लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस by को देखो, by क्या यहाँ पर हमें दिख रहा है, y तो हमें यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, b की जगह पे 0 y लिख दिया हमने, प्लस c हो गया हमारा 2 नंबर, इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा बन गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ऐसे इसमें आ जाओ, इसमें हमें देखना है सबसे पहले ax, क्या हमें यहाँ पर ax दिख रहा है, ax नहीं दिख रहा है, तो a की जगह पे 0, x की जगह पे x लिख दिया, प्लस y हमारे पास by है तो y हमने सीधे y लिख दिया, और यहाँ पर प्लस c यानी कि 2, माइनस का है ना तो यहाँ पे लिख दो -2 0। देखो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ भी प्लस लिखना है, आपको वो लिखना है जो यहाँ पर है वैल्यू, बस ये हो गया इसका सोल्यूशन। ऐसे ही इसमें आ जाओ, अच्छा ये वाला आप खुद से करो, कमेंट करके हमें बताओ, जो भी सबसे पहले कमेंट करके बताएगा ना उसका आंसर हम पिन कर देंगे, सही होना चाहिए बस, और सही आंसर को पिन कर देंगे तो हमेशा आपका जो कमेंट है ऊपर ही दिखेगा। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को पूरा पढ़ लिया, सिंपल इजी था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2, इसके चारों क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ और जल्दी से देखो।